कि कल तक जो लड़ते थे भेड़ियों की तरह, कल तक जो लड़ते थे भेड़ियों की तरह, आज उनमें संधि हो गई। एक ईमानदार को मिटाने के लिए पूरी की पूरी सियासत नंगी हो गई। मोदी ने वोट नहीं चोरी किए, मोदी ने लोगों का दिल चोरी किया, दिल। अभी जो है डेवलप करेंगे जनसुराज और तेजस्वी। मेन चीज क्या होता है, शिक्षा रोजगार है बिहार में। कि लालू के जमाने में जो मिला था बिहार, वो बिल्कुल नीचे लेवल पे मिला था। बैंगलोर, कर्नाटक, चेन्नई, हैदराबाद आना पड़ता है। वहाँ फैक्ट्री बनाओ ना, जो बिहार के नौजवानों को जिनको नौकरी करने तो उनको बाहर नहीं आना पड़ता है। बिना वोट के प्रधानमंत्री बन गया, वो वोट चोरी थी या वो चोरी है, तू बता पहले। तो जनसुराज को सभी मतलब लाइक कर रहे हैं। बदलाव ही सबसे बड़ी चीज है, तो बदलाव पहला मुद्दा है बिहार का। जी। तो जो नीतीश कुमार की सरकार थी, उन्होंने काम करा या नहीं करा? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं करा। कुछ भी नहीं किया है। मेन चीज क्या होता है, शिक्षा रोजगार है बिहार में, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, रोजगार तो मेरे ख्याल लालू की यादव की सरकार में भी नहीं था, जब भी लोग पलायन कर रहे थे। वही तो खान सर भी बताते हैं कि लालू के जमाने में जो मिला था बिहार, वो बिल्कुल नीचे लेवल पे मिला था। अच्छा, जी। फिर अभी जो है डेवलप करेंगे जनसुराज और तेजस्वी। जी। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अलग पार्टी में है। उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जी, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिहार चुनाव पे। तेज प्रताप पे कोई चुनाव नहीं पड़ेगा, फर्क पर नहीं पड़ेगा। तो वो जीत नहीं पाएंगे, अभी कहना चाह रहे हैं? कौन? तेज प्रताप जी। तेज प्रताप का तो नाम ही नहीं आएगा। तेजस्वी आएगा, ठीक है, या जनसुराज आएगा। अच्छा जी। और कोई नहीं? नीतीश जी नहीं आ रहे? नहीं आ रहा नीतीश जी इसमें। क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने केंद्र में भी उनको लेकर नहीं चल पाए। अच्छा, तो अब उसके बाद भी नीतीश जी अब उनका लेवल कम हो गया है। बट नीतीश जी ने काम तो करा है बिहार में, फिर क्यों नहीं आ पाएंगे? तो नीतीश जी ने काम किया तो फिर सारे बिहारी तो दिल्ली में है, सारे बिहारी तो दिल्ली में, सारे बिहारी लोग पूरे दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। बिहार में क्या है बताओ, सब तो पलायन कर रहे हैं। इनका मकसद ये है, बिहार में फैक्ट्री दी थी जो नौजवानों को यहाँ पंजाब, हरियाणा, बैंगलोर, कर्नाटक, चेन्नई, हैदराबाद आना पड़ता है। वहाँ फैक्ट्री बनाओ ना, जो बिहार के नौजवानों को जिनको नौकरी करने तो उनको बाहर नहीं आना पड़ता है। जो सुबह को जाकर तो शाम को अपने घर अपने परिवार के साथ रोटी खा सकता है, वो काम करो ना। ये दिल्ली जैसा शहर बनाओ ना जो बिहार को। क्यों रात को है ना चोरी दारू बिकती है वहाँ पे, ये भी बाल दारू बंद है, बाल भी दारू बिकती है वहाँ पे। शराबबंदी होने के बाद भी वहाँ पे दारू बिक रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में दारू बंद होनी चाहिए भाई, नशा पत्ता सारा बंद होना चाहिए भाई। ये भी जो पीने वाले हैं ना, जो खाते हैं, उनका अकल ठिकाने से रह जाएगी फिर। गांजा भी बंद होना चाहिए सब कुछ 100%। भाई, गांजा भी बंद होना चाहिए। अच्छा, कहाँ पे? पूरे देश में? बिहार में? ऑल ओवर इंडिया गांजा भी, माल भी बंद होना चाहिए। तो बंद है भैया, लीगल का। लेकिन ये भोलेनाथ के पुजारी हैं, वो तो सारे मर जाएंगे मेरे भाइयों। मेरी बात सुने भाई, आपने कहा है गंजा बंद है, गांजा तो भाई लीगल ही भाई एक काम करिए, एक रात है ना मेरे साथ रहिए, जहाँ मैं ले जाऊंगा ना, तेरे को स्मैक पीता हुआ दिखा दूंगा इंसान को, वहाँ का देखो स्मैक चल रही वहाँ से। अच्छा, हाँ, और तो कहेगा यार ये तो बंदा वहाँ मिला था, मगर देख ले फिर वो स्मैक पी रहा। हर स्मैक है ना 600-700 रुपए की आती है, जरक से आती है वो। अगर मैं नशा नहीं करता हूँ, 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़ता हूँ, नशा किसी चीज का नहीं करता हूँ, नमाज जरूर पढ़ता हूँ। बाद में जाते हैं, पहले बिहार चुनाव पे आते हैं। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं, इस बार सिर्फ आरजेडी? देखिए बिहार का मोड़ का पलटा है। अच्छा। और बिहार की जनता जो सोच रही है, वो ये सोच रही है गठबंधन को वोट देकर 150 सीटें दे रहे, 243 सीट है ना, तो 43 सीट है ना मुसलमानों की है। और मुसलमान इनको वोट नहीं देगा ना, तो 200 को चुनाव होता तो एक की भी है ना सीट नहीं आएगी ना, कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। तो 43 सीट लगाएगा ना, तभी सरकार 100% पूरा आंकड़ा आएगा लिगड़ का भाई। अच्छा, हाँ, आपका कहना है? मेरा यही कहना है कि वहाँ पे जिस तरीके से लालू जी की सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने जो काम किया था, वो काम शायद नीतीश कुमार के कार्यकाल में नहीं है। और नीतीश कुमार जी जो है वो कभी भी बिल्कुल पलटू हो जाते हैं, पलटू राम जिन्हें हम कहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो वो उस प्रकार से न तो बिहार का विकास कर पा रहे हैं, न बिहार के नौजवानों का विकास कर पा रहे हैं, न किसी को रोजगार दे पा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए तख्ता पलट कर रहे हैं। भैया पूछ सकता है नीतीश कुमार ने इन 20 सालों में कितने को नौकरी दी है, कितने को है ना घर से बेघर करा है, कितने की घर वो करवाए। मैं पूछ सकता हूँ कितने गरीबों के घर बनवाए नीतीश कुमार ने। कितने को नौकरी दी हुई है, कितने को पुलिस में भर्ती करवाए, कितने को आर्मी में भर्ती करवाए, कितने को करवाए बताइए भाई। उससे पहले लालू ने कितने को करवाए थे, ये बताओ मेरे को। लालू को कितने में हुए थे? अरे भाई जो गठबंधन कर गया ना, जो कांग्रेस ने 70 साल में करा है, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी है ना, तीसरी सरकार ने
पूरे सारी उम्र भी सरकार चला सकती है ना, कांग्रेस की टक्कर कभी भी नहीं ले सकती है। अच्छा। जो इंदिरा गांधी ने दिल्ली के अंदर करा था ना, जमीन ना जो घर दिए थे बनाकर, वो आज तक किसी ने नहीं कराया। अच्छा, क्या कहेंगे इसमें आप? सुनता तो आप बात कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करागा देश का है, इमरजेंसी लगा के कितने लोगों को जेल में डाला था है, सरदारों का किस तरह से नरसंहार किया गया था है, और क्या क्या सुनेगा कांग्रेस के बारे में है? बीजेपी देखिए जो हम है ना, ये चाचा है हमारे, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, हम कांग्रेस को पसंद करते हैं। और मैंने बचपन से अब तक है ना, मेरी उम्र है ना 35 साल आ गई, और मैंने वोट कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस ने जो काम किया यूपी में भी, अच्छे काम नहीं होते तो ये 7-8 सीटें भी नहीं आती। और जो 20 साल से सोच बैठा था मैं सांसद कब बनूंगा, अगर बीजेपी अच्छे काम नहीं करती तो वो जीतती कैसे, ये बताओ। कहती है बीजेपी ने अच्छे काम किए तभी तो जीती है ना। वोट चोरी से, वोट चोरी से, वोट चोरी वोट से। चोरी वोट चोरी, वोट चोरी। पहले वोट चोरी सबसे का पहले सबूत तो क्या है? रुक जा, वोट चोरी का कोई सबूत है? नहीं सबूत बताओ। अरे रुक जा, वोट चोरी सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने कर ली थी। जो 14 वोट उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और 1 वोट नहीं मिला, तो वो प्रधानमंत्री बन गया, बिना वोट के प्रधानमंत्री बन गया। वो वोट चोरी थी या ये वोट चोरी है, तू बता पहले। अरे भी वोट चोरी होते हैं, कैसे होते, कैसे होती है तो बताओ। वोट चोरी है तो बता दे। एक बात कहूँ, जब तक हिंदुस्तान में वो ये पहचान पत्र से या किसी चीज से वोट नहीं थी, जाओ और वोट डाल दो, तब तक कभी कांग्रेस जीती नहीं, वो कब तक कांग्रेस कभी हारी नहीं। और जिस दिन से पहचान पत्र या कोई वो बनाना, तब से कांग्रेस कभी जीती नहीं। मैं ये कहना तो चाहता हूँ, वोट चोरी कौन करता रहा? ईवीएम हटा दिए, बैलेट पेपर से वोट करा लिए। 100% भारतीय जनता पार्टी में कभी जिंदगी भी जीत नहीं सकती है। हाँ, वो 150 थे भारतीय जनता पार्टी का, वो चुना गया था। अच्छा। राष्ट्रपति का चुनाव आया था, चुना गया था। हम उम्मीद गठबंधन की थी, गठबंधन का चुना जाएगा, वही बैठेगा। कभी हारी नहीं। और ये कांग्रेस तो बैलेट पेपर से भी हार गई है। वही तो कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ईवीएम होगी ना जहाँ पे, ईवीएम से वोट चोरी होता है। कैसे होता है, कैसे होता है? बैलेट पेपर से चोरी होता है। बैलेट पेपर से किसी ने भी आया थप्पा लगाया, तू निकल, तेरी वोट निकल जाएगी। देखिए, एक ही नाम, सट्टो नाम। आपको सिर्फ पता है वोट चोरी होती है, ये नहीं पता है किससे होते, क्यों, कौन करता है, सिर्फ ये पता है वोट चोरी। इन्हें कांग्रेस के चमचों ने जो कह दिया वो सही, जो कांग्रेस के चमचों ने कह दिया वो सही। उन्होंने जबकि यही नहीं पता, मैंने कहा वोट चोरी होता तो कैसे, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब क्या है, पूरा का पूरा गांव गया है, वोट डल गया जी आपका, जाओ निकलो यहाँ से, अंदर लग रहे ठप्पे, वोट डाल रहा है कोई और, वोट किसी और की डल रही है। आप मानना है ईवीएम आया है तब से, एक तो वोट चोरी रुक गई, दूसरा अगर वोट चोरी की बात करते हैं, मैंने बताया ना कि जब तक बिना किसी पहचान पत्र के और कोई वो नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, तब तक कभी कांग्रेस हारी नहीं, तब तक कभी कांग्रेस हारी नहीं। और जब से एक वोट की पहचान बनी है, एक पहचान बना है, तब से कांग्रेस कभी जीती नहीं। बताओ ना, इससे बड़ी वोट चोरी का सबूत क्या होगा? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, इससे बड़ा वोट चोरी का सबूत क्या होगा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही वोट चोरी करके ही अपनी राजनीति चमकाई है। आज उसे वोट चोरी का मौका नहीं मिल रहा तो बीजेपी पे वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है। अरे मोदी ने वोट नहीं चोरी किए, मोदी ने लोगों का दिल चोरी किया, दिल। अच्छा, एक बात बताओ, तेज प्रताप और तेजस्वी अगर आपके बेटे होते तो क्या उनको अलग अलग पार्टी बनाने देते आप? अरे इन्होंने वही पारिवारिक राजनीति तो हमेशा की है। ये बताओ ना, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसका अध्यक्ष परिवारवाद से ना हो, सिवाय बीजेपी के। मुझे एक पार्टी बता दो, आज बीजेपी में ये सांसद है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा को भी नहीं पता कि मेरे बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और इनमें पूछ लो, अखिलेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? अखिलेश का बेटा। लालू के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू का बेटा। ममता के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उसका भतीजा है। मतलब परिवारवाद चल रहा है। उसने वोट चोरी नहीं किया, उसने लोगों का दिल चोरी किया, दिल। और इसी चीज से ये घबरा रहे हैं, इसी चीज से इनकी तलमलाई पड़ी है, फटी पड़ी है कि अब हम क्या करें, वोट चोरी हम कर नहीं पा रहे, इन्होंने इसलिए लोगों का दिल चोरी कर लिया। मजा आ गया। विपक्ष बार बार वोट चोरी क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि उन्हें वोट चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा ना,
इसलिए वो ये वोट चोर करके बता रहे हैं कि हम जो वोट चोरी करते आ रहे थे उसका मौका नहीं मिल रहा हमें, उसका मौका नहीं मिल रहा हमें। जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री था, राहुल गांधी की रैली के अंदर रैली जा रही थी, क्या उसका क्या मतलब था? भारतीय जनता पार्टी की जो रैली रोकने का क्या मतलब था? अरे भाई तुम अपनी रैली निकाले, कांग्रेस वाले रोकते हैं तो अच्छी बात है, अब कांग्रेस वाले भी रोक रहे तुम, अच्छी बात है, तो हमने निकालियो और तुम्हारी कोई वो दिक्कत आती है, ये बात है ना। फिर मैं खुद अकबरपुरा 24 नंबर कोठी, कांग्रेस वाली कोठी में गया था, वहाँ सब सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और सब बैठे थे वहाँ, सबने कहा सातों नाम एक ही नाम से वोट डालेंगे ना, घुसा कहते हैं वोट चोरी, और 4,46,000 वोट है ना नया बना, जिनका वोट गलत था ना उनको काटा गया, और जो वोट चुनाव करवाता है ना वो खुद भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। आप ये कहने थे अब भी वोट चोरी कर रहे हैं? मैंने बता तो दिया भाई साहब, वोट चोरी करने वाले आज वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मोदी ने चोरी की है, मोदी ने बहुत बड़ी चोरी की है, लेकिन मोदी ने चोरी की है लोगों का दिल, और वो जो दिल चुरा चुका है ना, अब वो ये शामिल नहीं कर पाएंगे, ये उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए तिलमिलाए पड़े हैं, घबराए पड़े हैं। अरे मैंने पहले भी एक चैनल के माध्यम से कहा था कि कल तक जो लड़ते थे भेड़ियों की तरह, कल तक जो लड़ते थे भेड़ियों की तरह, आज उनमें संधि हो गई, एक ईमानदार को मिटाने के लिए पूरी की पूरी सियासत नंगी हो गई।